आज की वीडियो में मैं आपके साथ रोटी पकाने का एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसमें शापर से आप ढेरों रोटियां बना सकते हैं। अब आपको किचन में घंटों खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही अब आपको रोटी पकाने के लिए पहले पेड़े करने की ज़रूरत पड़ेगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ रोटी पकाने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जो आपके साथ कभी भी किसी ने शेयर नहीं किया होगा। ढेर रोटी पकाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी और इसके साथ साथ आज की वीडियो में बहुत सी टिप्स हैं, आइडियाज़ हैं और हैक्स हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आएंगे। अगर आज की वीडियो आप मुकम्मल वॉच करते हैं तो आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? होपफुली सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे प्यारे व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये जो आइडिया है मेरा चाय की डब्बी के हवाले से है। इस तरह के अक्सर हम चाय की डब्बी लेकर आते हैं तो चाय की पत्ती तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसकी डब्बी को जो है हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन आज आपके साथ इसका एक ऐसा तरीका शेयर करूँगी जिसके बाद आप इसको कभी भी फेंकेंगे नहीं बल्कि संभाल के रखेंगे। करना क्या है कि आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, हाफ इसके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और जितनी मैंने यहाँ वीडियो में शो किया है और आगे आपने छोटा सा सुराख करना है, जैसे कि मैं आपको शो कर रही हूँ वीडियो में छोटा सा करना है। और अब सेकंड काम आपने क्या करना है, कोई भी आप फोम टाइप की कोई चीज़ ले लें। अगर आपके पास वो नहीं है तो घर में छोटी छोटी जो कतरे होती हैं ना, उसको एक कपड़े में सिलाई कर लें तो इस तरह आपका भी ये बन जाएगा। तो इस तरह इसको इसके अंदर फिक्स कर लेना है डब्बी के लिहाज से। तो इसको मैं कहाँ यूज़ करूँगी, इससे आपका सबसे बड़ा जो मसला है वो हल होने वाला है। मुझे क्या प्रॉब्लम रहती है कि अक्सर जब मैं निकाब करके ही बाहर जाती हूँ बुर्का पहन के, लेकिन अक्सर क्या होता है कि मुझे निकाब करने के लिए पिन्ने नहीं मिल रही होती, क्योंकि हम पिन्ने जो है निकाब करने के बाद जहाँ मर्ज़ी रख देते हैं, बाद में भूल जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ये इसके लिए बना कर रखा है, जब भी मुझे बाहर जाना होता है मैं यहाँ से पिन्ने निकालती हूँ और फिर वापस आके इधर ही लगा लेती हूँ। इससे जो पिन्ने हैं वो कभी भी घूमेंगे नहीं और वक्त आने पर आपको कभी अचानक बाहर जाना पड़ जाए तो ये बहुत मुश्किल होता है उन लड़कियों के लिए जो नकाब के बगैर बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती। इस तरह आपकी पिन्नें जो हैं वो कभी भी घूमेंगी नहीं। तो इस तरह आपने जब भी बाहर से आना है यहाँ पे ही पिन्नें लगानी है वापस आके, और जब लगानी है फिर यहाँ से ही उतार के। तो इस तरह आपकी पिन्नें कभी भी घूमेंगी नहीं। और जो आगे वाली साइड पे मैंने सिला किया वहाँ मैंने अपनी रिंग लगी है, क्योंकि जब भी मैं कोई काम करती हूँ ख़ास तौर पे आटा गूंथती हूँ तो मुझे रिंग बहुत इरिटेट करती है। तो यहाँ मैं इस तरह उतार के रख लेती हूँ और ये मैंने उस जगह पे लगाया है जहाँ मेरी नज़र पड़ती रहे और मैं कभी भी ना भूलूँ। अब मुझे पता होता है कि यहाँ मैंने पिन्नें लगाई हैं और मैं यहाँ से उतार कर यूज़ कर लेती हूँ। ये वाली जो टिप है ना मेरी नलकियों के हवाले से है। अक्सर हमारे घरों की नलकियाँ इस तरह उलझने पड़ी जाती हैं, धागे जो हैं एक दूसरे के साथ लग जाते हैं, जितनी मर्ज़ी हम समेट के रखें ना, लेकिन ये कुछ ही दिनों बाद फिर एक दूसरे के साथ चिपकी होती हैं। तो इसकी एक रीज़न होती है कि ये धागे जो हैं धागे उतर उतर के एक दूसरे के साथ लग जाते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने वो नलकियाँ डब्बे में से निकाल देनी है जिनकी ज़्यादा हालत ख़राब है, जिनके बहुत ज़्यादा धागे निकले हुए हैं, जो जिसमें बहुत ज़्यादा थोड़े-थोड़े दागे हैं, क्योंकि वो ही ज़्यादा दूसरी नलकियों को ख़राब करती हैं। वो आपने वो नलकियाँ साइड पे कर देनी है और उसके बाद क्या करना है, आपने एक-एक नलकी को लेके ना छुरी की हेल्प से आपने इस तरह करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। ऐसा करने के बाद जो नलकी के धागा है ना सिरा, वो आपने इसके अंदर फिक्स कर देना है जैसे इस तरह। ऐसा करेंगे ना तो जो धागा है वो ना वो कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा और एक नलकी जो एक दूसरे के धागे के साथ चिपकी होती है ना वो नहीं चिपकेंगी। और दूसरा हम जो फिरकियाँ रखते हैं ना जिसमें हम नलकी फिरकी जो होती है वो भी आपने नलकी वाले डब्बे में नहीं रखनी, सुइयाँ नहीं रखनी। सुइयाँ और फिरकियाँ ये जब चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना इसमें तो इस तरह नलकियाँ जो हैं वो धागे ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने इसकी क्लीनिंग कर ली है, इसमें वो चीज़ें निकाल दी हैं जो मुझे धागे नहीं ज़रूरत, जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो वो मैंने नलकियाँ साइड पे कर ली हैं और फिरकियाँ भी साइड में कर ली है, वो मैं रखूँगी मशीन के डब्बे में। तो इस तरह आपके सामने इस तरह अगर नलकियाँ रखेंगे ना तो आपकी नलकियाँ कभी भी ख़राब नहीं होंगी और आपको जब भी कोई नल की ज़रूरत पड़ेगी तो आप सामने से उठाएंगे और यूज़ कर लेंगे। तो आई होप आपको नलकियों की ये छोटी सी टिप आपको पसंद ही आई होगी।
ये छोटी सी है लेकिन बहुत कारआमद है, अक्सर हमें इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा नलकियों को इरिटेट करते थे, मैं इनको निकाल दिया है। है मेरे ग्लव्स के हवाले से, जैसे कि आप जानते हैं सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में हों या गर्मियां हों, कुछ लड़कियां ग्लव्स पहन के ही बर्तन वॉश करती हैं या कोई काम करती हैं। जब हम बर्तन वॉश करते हैं तो इनका पहनने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कुछ लड़कियों की सेहत मेरी तरह होती है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कितनी पतली बाजू है, इसमें ये फिट नहीं आ रहा होता है और जब हम बर्तन वॉश करते हैं ना तो पानी अंदर चला जाता है, तो क्या फ़ायदा होता है हमें पहनने का जब पानी अंदर ही जाना है, ठंडा लगना है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको छोटी सी टिप बताऊंगी। आपके पास अगर पोनी है ना, तो आपने दोनों ग्लव्स के ऊपर इस तरह पहना लेना। जब इस तरह आप पोनी पहनाएंगे ना तो ये अपनी जगह पे फिट हो जाएगा। तो अब आप पानी में जैसे मर्जी हाथ डालें, ग्लव्स के अंदर पानी नहीं जाएगा। तो इसकी पोनी की फिटिंग आप जहाँ चाहे मर्जी कर सकते हैं। आगे करनी है तो जहाँ तक आपने इसकी फिटिंग करनी है वहाँ पर आप पोनी रख सकते हैं। अगर आपके पास पोनी नहीं है तो आप इसकी जगह रबर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। ये छोटी सी टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो है ये मेरे फ्लावर के हवाले से है। मेरे पास ये एक ड्रेस था ब्लैक रेड कलर का, उसके ऊपर ये ब्लैक ना फ्लावर लगा हुआ था, तो ड्रेस तो ख़राब हो गया। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, अगर कोई अच्छा फ्लावर लगा हो ना, जहाँ लेस से कोई प्यारी सी लगी हो तो मैं उतार लेती हूँ। तो ये फ्लावर बहुत ज़्यादा प्यारा था तो मैंने उतार लिया। ड्रेस पुराना था तो ये फ्लावर मैं आपको इसका यूज़ शेयर करूँगी। अगर आपके ड्रेस पे भी कभी कोई फ्लावर लगे हों, जहाँ कोई लेस इतनी प्यारी लगी हो, तो आप उतार लिया करें। बताने का मकसद यही है कि इस तरह की चीज़ें छोटी-छोटी जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आ जाती हैं। तो मैंने क्या किया है कि ब्लैक पोनी ले ली है और ब्लैक पोनी के ऊपर इस फ्लावर को लगा लिया है और ये एक बटरफ्लाई फ्लावर की तरह मेरी पोनी बनकर रेडी है। अगर हम इस तरह की पोनी लेने जाएँ ना, 400-500 के नीचे से ज़्यादा ही आएगी, बहुत महंगाई हो गई है। आजकल आप इस तरह की चीज़ें घर पर भी बना सकते हैं। तो ये देखें कितनी खूबसूरत पोनी रेडी हो गई है। आप इसकी जगह रेड पोनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ब्लैक ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो मैंने ब्लैक के ऊपर लगा लिया है। तो अगर आपके भी कोई ड्रेस हैं जिसमें इतने प्यारे फ्लावर लगे होते हैं या कोई प्यारी सी लेस, तो उतार के रख लिया करें। तो कुछ कपड़े जो होते हैं ना, तो इस तरह उतार के आपके बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें काम आ जाती हैं। नेक्स्ट टिप जो है मेरी टूथपिक के हवाले से है। अक्सर जो हमारी टूथपिक्स होती हैं ना, तो इसकी डब्बी जो है बच्चों से गिर के टूट जाती है। तो इस तरह जो ये जो टूथपिक्स होती हैं ना, इधर उधर पड़ी रहती हैं, घूम जाती हैं, जो हमें वक्त पड़ने पर नहीं मिलती। तो ये इसकी डब्बी जो थी ना, ये टूट गई थी, नीचे गिर के, बहुत हल्की सी थी। तो मैं इस तरह की डब्बियाँ ना घर में रखती हूँ, अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये ऑयल की डब्बी थी छोटी सी, तो ऑयल तो ख़त्म हो गया लेकिन मैंने इस डब्बी को नहीं फेंका। तो मैंने इस डब्बी के अंदर ना टूथपिक को रख लिया, तो अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये काफ़ी तकरीबन 5-6 मंथ्स पहले मैंने इस डब्बी को अंदर रखा था, अभी तक मैंने संभाल के रखी है। तो अभी आपको बताऊँगी, इस तरह इसके अंदर सारी टूथपिक अच्छी तरह आ जाएँगी और इसके जो ढक्कन है ना, इसके ऊपर मैंने सुराख कर लिए थे 4। अब आपको डब्बी खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईज़िली आप ऐसे करेंगे और इसके टूथपिक निकाल लेंगे। ये वाली जो टिप है ना, ये मेरे ना पास बहुत पुराना सॉक्स पड़ा हुआ था, तो ऊपर वाला सॉक्स का जो होता है ना, वो आपने देखा होगा कितनी लचक होती है, तो वो मैंने उतना कटिंग कर ली है। तो कटिंग का जो था वो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो आपने कोई भी सॉक्स ले लेनी है और इस तरह इसकी ना कटिंग कर लेनी है, ऊपर वाले हिस्से से जहाँ ये लचक वाली होती है ना, वहाँ से आपने कटिंग करनी है। और इसके बाद कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा बटन है, कोई भी एक्स्ट्रा जो भी आपके पास मौजूद है जो आपके किसी भी काम का नहीं है, तो आपने इसके ऊपर अटैच कर लेना है। ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करूँगी, इससे भी आपका सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा। तो मैं इसे कहाँ यूज़ करूँगी अभी आपको बताती हूँ। अक्सर हमारे घरों में ना इस्त्रियों की जो तार है ना, इस तरह बिखरी रहती है, बहुत से घरों में मैंने देखा है। जब हम कपड़े इस्त्री करते हैं ना, तो फ़ौरी तौर पर हम इस्त्री की तार को इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे करने से जो इस्त्री की तार है वो जल जाती है। तो आपने जब कपड़े प्रेस करते हैं ना, तो उसके बाद आपने इस्त्री की तार को इस तरह कभी भी नहीं करना। आपने क्या करना है, ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है ना, इसके साथ आपको फिट करने का तरीका बताऊँगी। तो ये आप ये कमेंट ना करने बैठ जाना कि ये इस्त्री की हालत देखें, ये 25 साल पुरानी इस्त्री है, तो ज़ाहिर-सी बात है पुरानी ही होगी। तो ये मेरी अम्मी की ये इस्त्री 25-26 साल हो गए इस इस्त्री को लिए हुए।
तो आपने इस तरीके तार को इस तरह फोल्ड कर लेना है जैसे कि मैंने वीडियो में शो किया है। और इसके बाद आपने जो ऑर्गेनाइज़र बनाया ना नीचे से लेके ना इस तरह आपने इसके ऊपर चढ़ा देना है। बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह आपकी जो इस तरीके की तार है वो फैली फैली नहीं लगेगी और ना ही ये आपकी इस तरीके की तार जो है वो जलेगी। तो इस तरह अगर आप किसी भी जगह पे इस्त्री रखेंगे ना तो अच्छी ही लगेगी। और कोई भी अगर आपकी इस्त्री को देखेगा तो पूछेगा कि बहुत ही आपने तरीके के साथ चीज़ों को समेट के रखा है। तो आई होप आपको इस्त्री का ये छोटा चुना मुन्ना सा ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगा है तो लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट टिप जो है मेरी आलूओं के हवाले से है। अक्सर हमारे घरों में आलू की टिक्कियाँ बनाई जाती हैं या आलू के पराठे पसंद किए जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आलूओं को बॉयल करते हैं। लेकिन जब भी आप आलू बॉयल करते हैं ना तो उससे पहले अगर आप ये काम कर लेंगे ना तो जो आलू का छिलका उतारने में आपको प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। करना क्या है कि आपने सारे आलू के ऊपर इस तरह कट लगाना है जैसे कि मैं लगाकर आपको दिखा रही हूँ। इस तरह ज़्यादा ही नहीं लगाना कि आलू कट हो जाए, आपने हल्का हल्का सा लगाना है। इस ऐसा करने से जब आप बॉयल करेंगे ना तो आलू का छिलका बड़ी आसानी से निकल जाएगा। आपने ये ट्राई लाजमी करना है। जब तक मैं ये कर रही हूँ भागकर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच करते हैं ताकि मैं आपका थैंक यू बोल सकूँ। मैंने आलू बॉयल कर लिए थे तो इस तरह देखें आप आसानी से इस तरह छिलके उतार सकते हैं। बहुत आसानी से छिलके उतर जाते हैं। तो यहाँ भी आलू जो थे बहुत गर्म थे तो मैंने ठंडे नहीं किए थे तो मेरे हाथ जो है वो जल रहे थे। तो आपने आलूओं को पहले अच्छी तरह ठंडे पानी से ठंडा करना है फिर उतारने हैं। तो आपके आसानी से छिलके उतर जाएंगे। तो ये नेक्स्ट टिप जो है मेरी गोश्त के हवाले से है। तो ये सिरी का गोश्त है बकरे की। तो अक्सर लोग ना सिरी इसलिए नहीं खाते कि इसकी स्मेल बहुत होती है। जब पावे जो होते हैं ना इसलिए नहीं खाते कि इसकी स्मेल नहीं जाती। अगर आप इस तरीके से इसकी क्लीनिंग करेंगे ना तो इसकी स्मेल थोड़ी सी भी नहीं आएगी। तो करना क्या है आपने एक बड़े बर्तन में पानी ले लेना है और इसमें आपने गोश्त को डाल के ना इसके अंदर नमक 2 से 3 चम्मच डाल देने हैं और उसके बाद आपने सिरका डाल देना है और इसके बाद इसको चूल्हे के ऊपर रख के ना पानी को फुल गर्म करना है। ये बकरे की सिरी का गोश्त है तो कुछ लोगों को पसंद होता है लेकिन वो इस वजह से नहीं खाते कि इसकी स्मेल जो है ना वो सही नहीं होती जाती नहीं है। तो इसको आपने 1 घंटे के लिए इसी पानी में छोड़ के ना उसके बाद आपने इस पानी को फेंक देना और उसके बाद फिर आपने पानी को धोना है। फिर आपने गोश्त को 2-3 बार फिर से दोबारा धोना है और इस पानी को वेस्ट कर देना है। अब सबसे अहम वीडियो की तरफ चलते हैं जिसका थंबनेल देखकर आपने वीडियो को क्लिक किया है। आज की वीडियो में आपके साथ तरीका शेयर करूंगी रोटियां बनाने का बहुत ही आसान तरीका। तो करना क्या है कि सबसे पहले आटा आपने गूंद लेना है और जिन लड़कियों को पेड़े करने नहीं ना आते तो वो ग्लास ले लें और इस तरह ग्लास की हेल्प से इस तरह आसानी से पेड़े कर सकते हैं। ये उन लड़कियों को लिए है जिनको पेड़े बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। कुछ लड़कियों ने स्टार्ट किया है रोटी पकाना लेकिन स्टार्टिंग में सबसे मेन चीज़ होती है पेड़ा बनाना, लेकिन पेड़ा ही बनाना कुछ लड़कियों को नहीं आता। तो ये उन लड़कियों के लिए है जिनको पेड़ा नहीं बनाता, वो ग्लास की हेल्प से इस तरह आटे का पेड़ा बना सकते हैं और बाकी जो आटा है उसको फिर दोबारा इकट्ठा करके आप दोबारा से इसके पेड़े बना सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे लगेगा जैसे आपने खुद हाथ से बनाए हैं। जब आपका पेड़ा अच्छा बना होगा तो आपकी रोटी भी अच्छी बनेगी। तो अब रोटी पकाने का आसान तरीका शेयर करूंगी। शैपर की हेल्प से आप किस तरह ढेरों रोटियां बना सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपने जितने रोटियां पकानी है ना उतने ही आपने शापर कटिंग कर लेने हैं। तो आपने रोटी के साइज से आपने शापर को कटिंग करने हैं। तो यहाँ मैंने सारे शापर की कटिंग कर ली थी। अब मैं आपको रोटी पकाने का तरीका शेयर करूँगी जिसे आप शापर की हेल्प से ढेरों रोटियां पका सकते हैं। तो यहाँ मैंने शापर कटिंग कर ली हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आप भी पहले से ही कटिंग करके रखें फिर ही आपको एक साथ रोटी बनाने का तरीका शेयर करूँगी। तो आपने जितनी रोटी की लेंथ है उस लिहाज से आपने शापर की कटिंग करनी है। और इसके बाद आपने एक शापर लेना है और उसके ऊपर घी लगाना है और उसके ऊपर पेड़ा रखना है। और जब भी आपने पेड़ा रखना है ना उसके ऊपर आपने ऑयल लाजमी रखना है और हाथ के साथ प्रेस भी लाजमी करना है ताकि ये अच्छी तरह नीचे लग जाए। और इसके बाद बेलन की हेल्प से आपने इसको बेलना है। तो इससे क्या होगा रोटी जो है वह अलग बेली जाएगी, लेकिन इसके ऊपर जब हम शापर रखते हैं ना एक पेड़ा रखना है, फिर आपने ऑयल लगा के फिर ऊपर शापर रखना है। तो आप 5 से 6 रोटियां भी इकट्ठी बना सकते हैं, इससे भी ज़्यादा भी बना सकते हैं। और इसके बाद
आप एक एक रोटी इस तरह सेक सकते हैं। तो यहाँ मेरे एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ में मैं वीडियो बना रही थी, तो इसलिए यहाँ मैं रोटी बनाते हुए मुश्किल हो रही है। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम बड़ी फैमिली में रोटी पका रहे होते हैं ना, तो रोटी पकाने में बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। तो आप इस तरह एक साथ ढेर सारी रोटियाँ बेल के रख सकते हैं। आप ढेरों रोटियां शापर की हेल्प से बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने पहले क्या करना है, ढेरों रोटियां एक साथ बेल के रख लेनी है, बाद में बस आपने सेकनी है। आई होप आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। होप आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना भी ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में